क्या होगा जब एक झूठ सच्चाई बनकर पूरे परिवार की किस्मत बदल दे? एक ऐसी एंट्री जो रिश्तों को उलझा दे और एक ऐसा राज जो सामने आते ही सब कुछ पलट दे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसी ही धमाकेदार कहानियां रोज देखना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कहानी का हिस्सा बन जाइए। बचपन से जो राजमा ने अपने दिल में छुपाकर रखा था, आज आखिरकार उसे बाबा साहिब तक पहुंचने का रास्ता मिल ही गया है। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन उम्मीद की रोशनी अब साफ दिखाई देने लगी है। इस सफर में सरू के चेहरे पर एक अलग ही चमक है। वो मन ही मन सोच रही है कि इतने सालों बाद शायद उसके बाबा उसे मिल जाएंगे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू हैं और दिल में हजारों सवाल। तभी बाबा साहिब कहते हैं कि तुम इस रास्ते में अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर सरू को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो आगे बढ़ने का फैसला करती है। अगर आपको भी लगता है कि ये सफ़र आसान नहीं होने वाला, तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। दूसरी तरफ घर के अंदर माहौल कुछ और ही रंग ले रहा है। कामिनी के मन में खतरनाक साजिश जन्म ले चुकी है। वो सोचती है कि अगर सच सामने आ गया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। इसी डर और लालच के बीच वो एक बड़ा दांव खेलने का फैसला करती है। वो खुद से कहती है कि अब ऐसा मोहरा चलना होगा जिससे सबकी नज़रें भटक जाएं। इसी सोच के साथ वो अन्नपूर्णा के नकली पोती को घर में लाने की तैयारी कर लेती है। अगर आपको लगता है कि कामिनी की चाल बहुत खतरनाक है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कामिनी एक लड़की को बुलाती है और उसे समझाती है कि उसे क्या करना है, कैसे बोलना है और किस तरह सबको भरोसा दिलाना है। वो लड़की थोड़ी घबराई हुई होती है, लेकिन लालच के आगे मजबूर हो जाती है। कामिनी उसे कहती है कि आज से तुम इस घर की पोती हो, अन्नपूर्णा की पोती। बस तुम्हें ऐसा दिखाना है कि तुम दादू की देखभाल के लिए आई हो। ये सुनकर लड़की सिर हिला देती है, लेकिन उसके मन में डर साफ दिखाई देता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये लड़की कितनी देर तक झूठ निभा पाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। उधर सरू और बाबा साहेब अपने सफर पर निकल चुके हैं। रास्ते में सरू अपने बचपन की बातें याद करती है, कैसे उसने अपने बाबा को खो दिया था और कैसे वो हर दिन उनकी तस्वीर देखकर रोती थी। उसे लगता है कि शायद आज उसकी दुआ पूरी होने वाली है। बाबा साहेब उसे समझाते हैं कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए धैर्य रखना जरूरी है। सरू उनकी बातों को ध्यान से सुनती है और खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करती है। अगर आपको सरू की हिम्मत पसंद आ रही है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इधर घर में नकली पोती की एंट्री होती है। जैसे ही वो दरवाजे से अंदर कदम रखती है, अन्नपूर्णा उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और पूछती है, तुम कौन हो? लड़की थोड़ी झिझकते हुए कहती है कि मेरा नाम चंदा है और मैं दादू की देखभाल करने आई हूँ। उसकी आवाज़ में बनावटीपन है, लेकिन अन्नपूर्णा उस वक्त कुछ समझ नहीं पाती। कामिनी मन ही मन मुस्कुरा रही होती है कि उसका प्लान काम करता दिख रहा है। अगर आपको लग रहा है कि अन्नपूर्णा इतनी आसानी से धोखा खा जाएंगी, तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। तभी एक अजीब सा पल आता है। जैसे ही चंद्रकांत सामने आता है, उसे जोर से छींक आती है। उसी वक्त चंदा को भी छींक आती है। दोनों की छींक एक जैसी होती है, एक ही समय पर, एक ही अंदाज में। ये देखकर अन्नपूर्णा चौंक जाती है। वो सोचने लगती है कि ये तो वही आदत है जो उनके परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही है। अन्नपूर्णा के चेहरे पर खुशी फैल जाती है और वो मन ही मन मान लेती है कि ये लड़की सच में उनकी पोती हो सकती है। अगर आपको भी ये सीन रोमांचक लगा तो अभी लाइक का बटन दबाइए। कामिनी दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। उसे लगता है कि उसका दांव सही जगह लगा है। वो सोचती है कि अब कोई भी सच पर शक नहीं करेगा, लेकिन उसे क्या पता कि सच्चाई ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहती। वहीं सरू का दिल अचानक घबरा जाता है, जैसे उसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा हो। वो बाबा साहेब से कहती है कि मुझे डर लग रहा है, कहीं देर ना हो जाए। बाबा साहेब उसे भरोसा दिलाते हैं कि सच चाहे जितना छुपा हो, सामने जरूर आता है। अगर आप भी सच की इस लड़ाई में सरू के साथ हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर के अंदर नकली पोती धीरे धीरे सबका भरोसा जीतने की कोशिश करती है। वो अन्नपूर्णा की सेवा करती है, उनके लिए पानी लाती है, दवाइयाँ देती है और मीठी मीठी बातें करती है। अन्नपूर्णा का दिल पिघलने लगता है। वो सोचती है कि भगवान ने आखिरकार उनकी पोती लौटा दी। लेकिन दर्शकों के मन में सवाल उठने लगते हैं कि क्या ये खुशी ज्यादा देर टिक पाएगी? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो कमेंट में जरूर बताइए। दूसरी तरफ सरू का सफर अब एक नए मोड़ पर आ चुका है। वो उस जगह के करीब पहुंच रही है जहां उसके बाबा होने चाहिए। उसके कदम तेज हो जाते हैं और दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो सोचती है कि इतने सालों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, लेकिन किस्मत ने उसके लिए क्या लिखा है ये अभी कोई नहीं जानता। अगर आप इस कहानी का अगला धमाका मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल से जुड़े रहिए।
ये कहानी अब सिर्फ एक परिवार की नहीं रही, बल्कि झूठ और सच की जंग बन चुकी है। एक तरफ नकली रिश्तों का खेल चल रहा है और दूसरी तरफ असली रिश्तों की तलाश। आने वाले एपिसोड में फैसला होगा कि जीत किसकी होगी। क्या अन्नपूर्णा को सच्चाई का पता चलेगा या कामिनी की चाल कामयाब होगी? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। तब तक अपनी राय कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। दूसरा हिस्सा शुरू होते ही कहानी और ज्यादा गहरी हो जाती है। नकली पोती चंदा अब घर में पूरी तरह से घुलने मिलने लगी है। सुबह उठते ही वो अन्नपूर्णा के पैर छूती है, प्यार से बात करती है और हर किसी के सामने यही दिखाती है कि वो कितनी संस्कारी और समझदार है। अन्नपूर्णा का भरोसा उस पर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वो बार बार भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि उनकी पोती आखिरकार लौट आई। अगर आपको लग रहा है कि ये भरोसा बहुत भारी पड़ने वाला है, तो अभी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। कामिनी ये सब देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रही है। उसे लगता है कि अब उसका रास्ता साफ है और कोई भी उसके झूठ को पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन कहते हैं ना, झूठ कितनी भी चालाकी से बोला जाए कहीं ना कहीं से टूट ही जाता है। कामिनी को भी हल्की सी बेचैनी महसूस होने लगती है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं सरू वापस आ गई तो सारा खेल बिगड़ सकता है। अगर आपको भी कामिनी का डर साफ नजर आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इधर सरू और बाबा साहिब उस जगह पहुंच चुके होते हैं जहां उन्हें सरू के बाबा के बारे में कुछ सुराग मिलने की उम्मीद होती है। सरू का दिल बहुत तेज धड़क रहा होता है। हर कदम पर उसे लगता है कि बस अब उसके बाबा सामने आ जाएंगे। वो इधर उधर देखती है, लोगों से पूछती है, लेकिन जवाब साफ नहीं मिलता। बाबा साहिब उसे समझाते हैं कि थोड़ा धैर्य रखो, सच तक पहुंचने में वक्त लगता है। अगर आप भी सरू की इस बेचैनी को महसूस कर पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। घर में नकली पोती की मौजूदगी अब और मजबूत हो चुकी है। वो चंद्रकांत से भी धीरे धीरे अपनापन दिखाने की कोशिश करती है। कभी पुराने किस्सों की बात करती है, कभी भावुक होकर रोने का नाटक करती है। चंद्रकांत का मन भी थोड़ी देर के लिए डगमगाने लगता है। उसे भी लगता है कि शायद ये लड़की सच में उनकी बेटी की निशानी हो सकती है। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अब भी एक सवाल जिंदा है। अगर आपको भी चंद्रकांत का ये कन्फ्यूजन पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अन्नपूर्णा अब खुलकर चंदा का साथ देने लगती है। वो घर के बाकी लोगों से कहती है कि ये मेरी पोती है और इसे कोई कुछ नहीं कहेगा। ये सुनकर कुछ लोग चुप हो जाते हैं और कुछ लोग मन ही मन शक करने लगते हैं। लेकिन अन्नपूर्णा के सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। कामिनी को लगता है कि उसका प्लान पूरी तरह सफल हो चुका है। अगर आपको भी ये सीन गुस्सा दिला रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। दूसरी ओर सरू को एक छोटी सी जानकारी मिलती है जो उसे उम्मीद की नई किरण दिखाती है। एक बुजुर्ग उसे बताता है कि उसने ऐसे व्यक्ति को देखा था जो सरू के बाबा जैसा ही दिखता था। ये सुनते ही सरू की आंखों में चमक आ जाती है। वो बिना देर किए उस दिशा में बढ़ने का फैसला करती है। बाबा साहिब भी उसके साथ चलते हैं और उसे हिम्मत देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि सरू अपने बाबा से मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर में एक और मोड़ आता है जब नकली पोती गलती से एक ऐसी बात कह देती है जो उसके झूठ की ओर इशारा करती है। एक पल के लिए माहौल अजीब हो जाता है। अन्नपूर्णा उसे गौर से देखती है, लेकिन फिर खुद को समझा लेती है कि शायद बच्ची घबरा गई होगी। कामिनी दूर से ये सब देखती है और उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे एहसास होता है कि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपको भी लग रहा है कि अब सच ज़्यादा दूर नहीं है तो लाइक ज़रूर कीजिए। सरू अब उस जगह के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है जहां उसके बाबा हो सकते हैं। उसका दिल कहता है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। वो आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करती है और आगे बढ़ती है। बाबा साहेब उसे थामते हैं और कहते हैं कि जो भी हो, हम साथ मिलकर सामना करेंगे। ये सुनकर सरू को थोड़ा सुकून मिलता है। अगर आपको ये रिश्ता मजबूत लग रहा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। इधर घर में कामिनी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे बार बार फ़ोन आता है, लेकिन वो किसी से खुलकर बात नहीं कर पाती। उसे डर है कि कहीं कोई उसकी साजिश पकड़ ना ले। नकली पोती भी अब अंदर से घबराने लगती है। उसे एहसास होने लगता है कि झूठ को निभाना इतना आसान नहीं है। वो सोचती है कि अगर सच सामने आ गया तो क्या होगा। अगर आपको भी नकली पोती की हालत पर तरस आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अन्नपूर्णा नकली पोती को अपने पास बिठाकर पुरानी बातें सुनाने लगती है। वो अपने बेटे, अपने परिवार और अपनी असली पोती की यादें साझा करती है। ये सब सुनकर चंदा का दिल थोड़ा नर्म पड़ने लगता है। एक पल के लिए उसे अपने किए पर पछतावा भी होता है, लेकिन फिर उसे कामिनी की बातें याद आती हैं और वो चुप रह जाती है। अगर आपको भी ये अंदरूनी संघर्ष दिलचस्प लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। सरू की कहानी अब उस मोड़ पर आ जाती है जहां फैसला होने वाला है। वो एक कमरे के सामने खड़ी होती है जहां से उसे अपने बाबा की मौजूदगी का एहसास होता है। उसके कदम रुक जाते हैं, सांसें थम जाती हैं।
बाबा साहेब उसे इशारे से आगे बढ़ने को कहते हैं। सरू धीरे धीरे दरवाज़ा खोलती है। इस पल ने दर्शकों की सांसें भी रोक दी हैं। अगर आप भी इस पल को मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। घर में उसी वक्त नकली पोती की एक और गलती सामने आने वाली होती है। कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब सिर्फ असली पोती ही जान सकती है। माहौल फिर से तनाव से भर जाता है। अन्नपूर्णा सोच में पड़ जाती है और कामिनी के चेहरे का रंग उड़ने लगता है। अब सवाल ये है कि क्या अन्नपूर्णा सच को पहचान पाएंगी या फिर भावनाओं में बह जाएंगी। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। ये कहानी अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर है। एक तरफ सरू अपने असली रिश्ते के बिल्कुल करीब है और दूसरी तरफ घर में झूठ की दीवारें हिलने लगी हैं। आने वाले एपिसोड में सच्चाई का सामना सबको करना होगा। कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।